अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, फिल्मी चक्कर की एक और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल वबाल की किस्त नंबर 3 पर रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें बताते हैं कि अनम फराज से ग्रोसरी स्टोर पर मिलती है और फराज को कहती है कि उसने उसका नंबर नोट किया है, तो फराज इनकार कर देता है। फिर दिखाते हैं गुलखान गांव से कुछ गरीब लोगों को लाता है जो शगुफ्ता को 1 लाख रुपए के बदले अपनी बेटी दे जाते हैं। फिर दिखाते हैं अनम की सहेली अंबर अनम से कहती है कि वो दिलावर से मिलने जाएगी। उसकी अम्मी की कॉल आया था, उसे सिर्फ इतना कहना है कि वो अनम के साथ है, वो जल्द वापस आ जाएगी। अब आगे दिखाते हैं अनम और उसकी सहेली बाजार में शॉपिंग कर रही होती है। अंबर की माँ की कॉल आ जाती है कि अंबर कहाँ है, तो अनम कहती है अंबर उसके साथ ही है और दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। फिर दिखाते हैं अनम की माँ उसका काफी देर से इंतजार कर रही होती है, वो घर आने में बहुत देर लगा देती है। माँ अपनी अम्मी को कहती है कि आप घबराए मत, अनम आने ही वाली होगी। फिर दिखाते हैं फराज और अनम के रास्ते में मुलाकात हो जाती है, तो अनम उसे रक्षे के लिए दिए हुए पैसे वापस कर देती है। तो फराज कहता है इसकी जरूरत नहीं, वो अनम को कहता है कि वो उसे अच्छी लगती है। फिर दिखाते हैं अनम घर आ जाती है, तो उसकी अम्मी उसको घर से देर से आने पर बहुत डांटती हैं। अनम उनको बताती है वो नेहा की बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो उसकी अम्मी पूछती है उसके पास पैसे कहाँ से आए थे, तो वो कहती है उसने एक दोस्त से उधार लिया था। उसकी माँ और बहन उसको यूं उधार लेने पर बहुत डांटते हैं। फिर दिखाते हैं शाकिर भी आ जाता है और वो घर आते ही अनम का पूछता है, क्योंकि वो अनम को तोहफे के लिए पैसे देना चाहता है। अनम आती है तो अनम को पैसे देता है, पर अनम वो पैसे नहीं लेती, तो शाकिर उसको जबरदस्ती वो पैसे दे देता है। फिर दिखाते हैं फराज घर आता है, तो उसे चाय पीनी होती है, पर घर में चाय बनाने का सामान ही खत्म होता है। वो सामान लेने दुकान चला जाता है। फिर दिखाते हैं शगुफ्ता का बेटा नवीद अपनी माँ के लिए कर्ज की किस्तें वसूल करने जाता है और किसी से लड़कर आ जाता है। इसकी माँ उसे समझाती है कि वो गुलखान से सीखे कारोबार कैसे करते हैं, और शगुफ्ता गुलखान को कहती है कि वो नवीद को कारोबार के दाव पेच सिखाए। तो गुलखान मान जाता है, पर गुलखान शगुफ्ता से कहता है कि अगर नवीद मेरे साथ काम करेगा तो मेरे तरीके से चलना होगा। फिर दिखाते हैं अनम अपनी एक दोस्त के घर उससे कपड़े मांगने जाती है। वो अपने दोस्त से कहती है उसको अपनी एक दोस्त की बर्थडे के लिए सूट चाहिए, वो उसको कल तक लौटा देगी, तो उसकी दोस्त उसको एक सूट दे देती है। वो साथ ही अपनी दोस्त को कहती है इस बारे में अपनी अम्मी को कुछ भी ना बताए। फिर दिखाते हैं शाकिर अपने घर का सामान लेने मोहल्ले की दुकान पर जाता है और वहीं फराज भी अपने घर के लिए सामान लेने आता है, तो दुकानदार दोनों की मुलाकात करवा देता है। शाकिर को जब पता चलता है कि फराज को चाय पीनी है, तो फराज को जबरदस्ती अपने घर ले आता है और कहता है वो उसका हमसाया है, वो उसे एक चाय तो पिला ही सकता है। जब शाकिर फराज से बात कर रहा होता है, तो अनम भी आ जाती है और शाकिर अनम और अपनी बीवी को फराज से मिलाता है और अपनी बीवी से फराज को चाय पिलाने का कहता है। तो अनम की अम्मी अनम को चाय बनाने का कहती है और खुद नमाज के लिए चली जाती है। अनम चाय लेकर आती है, तो फराज उसे देखकर कहता है आप मुझे देखकर हर वक्त गुस्से में क्यों हो जाती हैं। तो अनम कहती है कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको देखकर बंदे को यूं ही गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है चाय पिए और जाए। उधर अनम अपनी बहन फराज के बारे में उसे बताती है कि वो पहले भी उससे 1-2 बार मिल चुकी है, तो उसकी बहन उसे चिढ़ाती है ये हुस्न इत्तेफाक है या कुछ और। अनम माहम को अपनी सहेली से लाया हुआ सूट दिखाती है, तभी अंबर की कॉल आ जाती है। तो अनम उसे कहती है कहाँ है, वो जल्दी घर आए, उसकी अम्मी बहुत परेशान है। माहम उसे कहती है आप किससे बात कर रही थी, तो अनम बात बोल कर जाती है। फिर दिखाते हैं एक बार शगुफ्ता को कर्ज की रकम लौटाने आती है और अपने बहन के जेवरात मांगने का तकाजा करती है। तो शगुफ्ता कहती है ये तो असल है, सूद कहाँ है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है वो जल्दी उसके सूद के पैसे भी लौटा देगी, फिलहाल वो उसके जेवरात उसे दे दे। वो जेवरात उसने अपनी बहन से मांग कर रहन करवाए थे। तो शगुफ्ता वो पैसे भी रख लेती है और जेवरात भी देने से इनकार कर देती है और उसे कहती है उसकी सारी रकम लौटाए और आकर अपनी जेवरात ले जाए। फिर दिखाते हैं अनम नेहा की बर्थडे पार्टी में जाती है, वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ उसको अंबर की माँ की कॉल आती है। अनम वो कॉल रिसीव करके बहुत परेशान होती है और जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है। फिर दिखाते हैं शाकिर उसके घर वाले बैठे होते हैं, तभी अंबर की माँ दरवाजे पर आती है और वो माहम से कहती है अंबर को बुला दे। तो माहम उसे कहती है अंबर तो वहाँ नहीं है। उसकी माँ कहती है अंबर ने उसे खुद बताया था वो अनम के घर जा रही है और अनम से भी फोन पर बात हुई थी, तो अनम ने कहा अंबर वही है। हम उसे कहती है कि आंटी अंबर यहाँ नहीं है। तो उसकी माँ गुस्से से अंदर जाती है और अनम को आवाज देना शुरू करती है और फिर शाकिर और उसकी बीवी को सारी बात बताती है। इतने में अनम भी घर आ जाती है, तो अंबर की माँ अनम से पूछती है कि अंबर कहाँ है, तो अनम कहती है उसे नहीं पता। तो अपनी माँ के डांटने पर अनम सब बता देती है। अंबर दिलावर से मिलने गई है और अपनी माँ से झूठ बोलने का भी अंबर ने ही कहा था। और अंबर की माँ भड़क जाती है और कहती है अगर अंबर भाग गई तो इसमें अनम भी बराबर की जिम्मेदार होगी। वो अपने खावन को पुलिस लाने का कहती है। फिर दिखाते हैं पुलिस शाकिर के घर आ जाती है और सारा मोहल्ला भी जमा हो जाता है। पुलिस अनम को तफ्तीश करने के लिए साथ ले जाती है। अनम की माँ ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। फिर दिखाते हैं पुलिस अनम को थाने ले जाती है और शाकिर, फराज और मोहल्ले के लोग थाने में उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर अनम की दादी भी उनके घर आ जाती है। माहम अपनी दादी को सब बताती है। फिर दिखाते
दिखाते हैं नवीद भागा भागा अपनी माँ को आकर बताता है कि अनम को पुलिस ले गई है। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और फिर नवीद से कहती है कि अनम की जमानत हम कराएंगे, भला शाकिर लोगों के पास इतने पैसे कहाँ होंगे वो अपनी बेटी की जमानत करा सके। और इस तरह शाकिर और उसके घर वालों की अकड़ भी खत्म हो जाएगी और ये किस यहाँ खत्म हो जाती है। अगली किस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस आपको मिलती रहें।